वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है मुल्क के मारूफ कानूनदान अहमद अवैस साहब। हम इनसे भी पूछते हैं कि ये जो ऑर्डर हाई कोर्ट ने जारी किया है इसके पर एक तो हुकूमत को किस तरह अमल दरामद करना होगा, और अगर हुकूमत या वो जो लोग जिनको ये ऑर्डर किया गया वो अमल दरामद नहीं करते तो इस वक्त लॉ के तहत जो पोजीशन बनती है वो क्या होगी। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अच्छा अहमद साहब, हाई कोर्ट ने ऑर्डर किए हैं कि जी आसिफ अली जरदारी साहब और वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी या नवाज शरीफ साहब, इस तरह के जो लोग हैं उनके जो एसेट्स हैं गैर मुल्की, उसके बारे में तफसीलात जो है हुकूमत सारी है वो कोर्ट को बताएं। तो इससे पहले कि तरीकाकार क्या होगा, किस तरह गवर्नमेंट जो है उनको बताएगी, और फिर दूसरी बात ये कि गवर्नमेंट के इस पोजीशन में है कि वो सारी तफसीलात हासिल कर सके, या मियाँ नवाज शरीफ साहब से हो या आसिफ अली जरदारी साहब से हो, वो तफसीलात इसे गवर्नमेंट को मिल जाए और वो हाई कोर्ट को दे सके। देखिए कोर्ट का ऑर्डर है ना, कोर्ट का ऑर्डर जो है इसको ओबे करना पड़ेगा उन्हें, या इस ऑर्डर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाएं और वहां से इस ऑर्डर के खिलाफ कोई स्टे लें। ये तो हो नहीं सकता कि ऑर्डर है और वो कुछ हरकत ना करें और ऑर्डर के ऊपर आंखें और कान बंद करके बैठ जाए। अच्छा अवैस, हमने ये देखा कि जहाँ तक सरे महल का ताल्लुक है, मियाँ आसिफ अली जरदारी पर इल्ज़ाम ये लगता रहा माजी में कि जी ये उनका है। फिर जब ये सारी प्रोसीडिंग हो रही थी हाई कोर्ट में, उसमें वो गिरफ्तार भी हुए, वो मसाइल जो थे या जो स्कैंडल था ये सामने आया, तो वो जेलों में भी रहे, लेकिन हमने ये देखा कि कभी भी किसी को ये नहीं पता चल सका, ना वो खुद माने कि ये सरे महल उनका है। ताहम बाद में जब ये केस जो था उस तरह गवर्नमेंट प्रूव ना कर सकी तो बाद में इन्होंने जाके उसकी मिल्कियत क्लेम की और जाके उसे हासिल भी कर लिया। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर क्या आप समझते हैं कि इस तरह के कोई ऑर्डर जो हैं हमारे, वो लोग जिनके बारे में, जिनके अससाजात के बारे में तफसीलात हाई कोर्ट ने मांगी है, वो बासानी दे देंगे? देखिए बासानी तो नहीं देंगे, क्योंकि अदालत के अब तक जितने अहकामात हैं उन्होंने किसी की भी पाबंदी नहीं की है और नहीं माना। लेकिन देखिए एक मॉरल प्रेशर है, ये इतना बड़ा मॉरल प्रेशर होगा कि इलेक्शन सर पे आ रहे हैं और ये मॉरल प्रेशर होगा सारे पॉलिटिशियंस के ऊपर, तो लिहाजा इससे हुकूमत दूरी करना बड़ा मुश्किल होगा उनके लिए। और अगर वो जायदाद की अपने असासों की डिटेल देते हैं और उसमें कोई डंडी मार जाते हैं तो गालिबन अदालत उनसे एफिडेविट लेगी जरूर साथ। अच्छा ये बताइएगा कि अहमद अवैस साहब के स्विस गवर्नमेंट को लेटर लिखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर जारी कर रखे हैं, काफ़ी अरसा हो चुका है उसे फेडरल गवर्नमेंट को जो ऑर्डर जारी किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने आज तक उस पर इम्प्लीमेंटेशन नहीं की। ऐसी सूरत हाल में कैसे एसेट्स का पता चलेगा? पहला एक लेटर लिखना था स्विस गवर्नमेंट को, वो तो लिखा नहीं है। या वो तो था ना कि उसमें एनआरओ के सिलसिले में यहाँ से लेटर जो गवर्नमेंट लेना था, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को कहा था कि लेटर भेजे वहां पर और उसी कार्रवाई को रीओपन करने के लिए और सारा, तो वो उसके ऊपर झगड़ा डाले रखा उन्होंने। वो 248 का इम्यूनिटी जो है प्रेसिडेंट के खिलाफ क्लेम कर रहे थे वो, कि वो उसके खिलाफ जब तक प्रेसिडेंट है उसके ऊपर कोई पाबंदी ऐसी नहीं हो सकती है। अब एक दफा देखिए ये बात जब चली है तो वहां पे आके प्लीड तो करना पड़ेगा ना उन्हें, कुछ तो कहना पड़ेगा अदालत में आके, यानी कुछ ना कुछ तो होगा, यकीनन होगा। कम से कम एक स्टेप तो है ना, एक स्टेप फॉरवर्ड तो हुआ है एक डायरेक्शन के अंदर। अच्छा ये बताइएगा कि हम ये देखते हैं कि हमारे $500 बिलियन के हमारे हुक्मरानों के स्विस बैंकों में मौजूद है, $500 अरब रुपीज़ जो है वहाँ पर हैं, और ये बात की जा रही है उनको किसी तरीके से वापस लाया जाए। हमारे मुल्क पे $60 अरब का टोटल कर्जा है जो कि हमने तकरीबन 64 साल की तारीख में लिया। हमारी कोर्ट्स को किस तरह इस तरह का कोई एक लाहे अमल बनाना चाहिए कि ये जो गैर ममालिक में हमारा पैसा मौजूद है, जो कौम का पैसा है, कौम की रगों में से खून निचोड़ छोड़ के इन हुक्मरानों ने वहाँ पर भेजा हुआ है, उसको वापस लाने के लिए हमें किस तरह का तरीकाकार, किस तरह की पॉलिसी अडॉप्ट करनी होगी? बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है। ये पाकिस्तान की दौलत लूट के जैसे उन्होंने बाहर बैंकों में रखी है, अगर वापस आ जाए तो पाकिस्तान की किस्मत बदल जाएगी, अवाम की किस्मत बदल जाएगी और सारे कर्जे भी उतर जाएंगे पाकिस्तान के। लेकिन ये बात जो है इतना आसान काम नहीं है, ये बड़ी तेरी उंगली से घी जो है वो निकालना पड़ेगा और इसके लिए बहुत बड़ा स्टेप जो है, देखिए जब तक कौम को भी अब खड़ा होना पड़ेगा। हम हर चीज जो है वो अदलिया के ऊपर डाल के और खामोशी से तमाशा देखते रहे, ये भी मुनासिब नहीं है और पॉसिबल नहीं है। अच्छा आपने कहा कौम को खड़ा होना पड़ेगा, हमने कुछ अरसे से देखा है हुकूमत का जो रवैया वो ये है कि जिस चीज़ पे कौम खड़ी हो जाती है, मसलन कौम सड़कों पर आई डंडे लेके तो फिर लोड शेडिंग खत्म हो गई, कौम सड़कों पर आई तो चीफ जस्टिस बहाल हो गए। तो
मैं ये जानना चाहूंगा कि आपके ख्याल में जो आपने कहा आप कौम को खड़ा होना पड़ेगा, सुप्रीम कोर्ट तो खड़ी है, तो फिर कौम वही रवैया पकड़े, यानी अपनाए कि डंडे पकड़े और सड़कों पर आ जाए? डंडे ना पकड़े, लेकिन देखिए एक जो है ना, एक कहते हैं बिल्कुल जो है वो डिस्प्ले उसका होना चाहिए खुल के। आपने वहां देखा कि मिडिल ईस्ट कंट्रीज में भी वो इतने लाखों में लोग बाहर निकले हैं, अगरचे वहां सूरत हाल हमसे बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ पर भी तमाशाई बनने का जो रुझान है हमारी कौम में पैदा हो गया, ये बदलना पड़ेगा हमें। अब हमें साबित करना होगा कि वो कराची वाला वाकया, वो जो सियालकोट वाला वाकया हुआ था कि दायरे लगा के लोग खड़ा हुआ तमाशा देख रहे हैं और दो आदमियों ने डंडे मार मार के दो भाइयों को मार दिया और कोई ना बोला। हमें ये रुझान जो है अपनी कौम का बदलना होगा और अब कौम को बाहर निकलना होगा, और वो ये वाकया रिपीट नहीं होना चाहिए। उसने हबीब जालिब ने भी कहा था ना कि कोई ठहरा हो